नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेज विजयनगर पर। आज हम बात कर रहे हैं जीएसटीसी 2025 संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं, जिसमें जीएसटीसी 2025 में 1 जून 2025 को जो पेपर हुआ था उसकी फाइनल आंसर की जारी कर दी जाती है। उस आंसर की में कौन कौन से प्रश्नों का बदलाव किया गया है, आंसर बदला गया है, और कौन कौन से प्रश्नों में बोनस दिया गया है, वो प्रश्न भी हम देखेंगे। और उसी के साथ जो प्रस्तावित समय सारणी दी गई है वो भी देख लेते हैं। किस तारीख को रिजल्ट आने वाला है, किस तारीख को काउंसलिंग होने वाली है, वो भी हम वीडियो में देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो प्री डीएलएड परीक्षा 2025 की प्रस्तावित समय सारणी, जिसमें आपत्ति निराकरण एवं फाइनल आंसर की अंतिम उत्तर कुंजी का जो प्रकाशन 11 जून 2025 बुधवार को करना था, बट ये हो जाती है 10 तारीख को ही आंसर की हमारी आ गई है। बहुत अच्छी बात है। और परीक्षा परिणाम जारी करने की तिथि, रिजल्ट जो आएगा भैया, रिजल्ट कितने तारीख को आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा 14 जून 2025 को। रिजल्ट इसका आ जाएगा शनिवार के दिन 14 जून को। ओके, और काउंसलिंग पंजीयन एवं शुल्क 3000 रुपये ऑनलाइन ई मित्र नेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड यूपीआई द्वारा भुगतान तिथि जमा करवा कर शिक्षा संस्थानों में ऑनलाइन सूची के अनुसार विकल्प भरने की तिथि है 15 जून 2025 रविवार से 23 जून 2025 सोमवार तक। मतलब रिजल्ट आने के 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, अगले दिन से आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। आपके कितने ही नंबर आए, सबको काउंसलिंग में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। आप कितने कॉलेज भरना चाहते हैं, जितने भी कॉलेज भरने की कोई सीमा नहीं है। आप 5 भरो, 20 भरो, 25 भरो या ऑल राजस्थान करो, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप कितने कॉलेज भर रहे हैं। आप चाहो तो सारे के सारे कॉलेज भर सकते हैं। ठीक है, नंबर कितने भी आए 3000 रुपये फीस रहेगी। और कब से कब तक भरना है? 15 जून से लेकर के 23 जून 2025 तक ये काउंसलिंग करवानी है। फिर उसके बाद 26 तारीख को, 23 तारीख तक तो कॉलेज भरने हैं, और 26 जून 2025 को प्रथम चरण अलॉटमेंट सूची, किस किस का नंबर आया है, कौन सा कॉलेज मिला है, वो आपको 26 जून को पता चल जाएगा कि आपको जो आपने कॉलेज भरे हैं उनमें से आपको कौन सा कॉलेज मिला है। फिर कॉलेज मिलने के बाद जो अलॉटमेंट सूची जारी होगी, उसमें जिनका नंबर आ गया तो फिर उनको 13,555 रुपये का ऑनलाइन ई मित्र नेट बैंकिंग जो भी है, जिससे भी आपको पेमेंट करना है, ये कब से कब तक है? 26 जून 2025 से 2 जुलाई 2025 बुधवार तक 13,555 रुपये का आपको पेमेंट जो बचा हुआ है वो करना है। ठीक है, 13,555 रुपये का पेमेंट करना है। और ये पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना रहेगा? अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर के आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करना। जो भी आपको कॉलेज मिला है उस कॉलेज में आपको खुद को जाना पड़ेगा। जो आपने 3000 का जो चालान था वो, और 13,555 रुपये का चालान जो फॉर्म भरा था वो फॉर्म, और आपका जो ये कॉलेज का निकलेगा, जो कॉलेज मिला है उसका सारी जो चीज़ें और बता दी जाएगी क्या क्या ले जाना, वो लेकर के कब से कब तक? 27 जून 2025 से लेकर के 3 जुलाई 2025 तक आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करवानी है।
शिक्षा संस्थानों द्वारा जो भी प्रवेश लिया है प्रवेशार्थियों के दस्तावेज का सत्यापन प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन स्थापन करवाना 27 जून 2025 शुक्रवार से 3 जुलाई 2025 गुरुवार तक है। ये जो है कॉलेज वाले का रहेगा, कौन कौन आए हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए हैं वो सत्यापित करेंगे। संस्था द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत विद्यार्थियों स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना 27 जून 2025 शुक्रवार से 4 जुलाई 2025 तक है। आपको स्लिप मिल जाएगी प्रोविजनल कि आप उसमें प्रवेश ले लिया है। और संस्थानों द्वारा कक्षाओं का आरंभ हो जाएगा 7 जुलाई 2025 को। आपका BSTC प्रशिक्षण की क्लासेज शुरू हो जाएगी कॉलेज में। क्लासेज चालू हो गई है। फिर क्या रहेगा, यदि आपको लगता है कि मुझे जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज में कोई बदलाव चाहता हूं, जैसे मान लिया कि आपने कितने कॉलेज भर दिया, कॉलेज आपने 50 भरे हैं और आपको 30वें नंबर का कॉलेज मिला है, 30वें नंबर का आपको कॉलेज मिल गया है। अब आप चाहते हैं कि मुझे जो 30वें नंबर का कॉलेज मिला है इसका ऊपर का कोई सा भी कॉलेज मिल जाए तो अच्छा रहे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस समय अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन कर सकते हैं। अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं 4 जुलाई 2025 शुक्रवार से, यानी 4 तारीख और 5 जुलाई को आप अपर मूवमेंट का फॉर्म भरोगे। अपर मूवमेंट का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कब आएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 7 जुलाई 2025। बट ध्यान रहे कि जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज से ऊपर आपने जितने भी कॉलेज भरे उनमें से कोई सा भी कॉलेज मिल सकता है, ठीक। और फिर बाद में जैसे आपको 15वें नंबर का कॉलेज मिला, हो सकता है कि जो कॉलेज मिला उससे आपको और दूर भी कॉलेज मिल जाए, पास में भी मिल जाए, बट फिर जो कॉलेज मिलेगा उसमें आपको जाना ही पड़ेगा। फिर आप चाहो कि सर मुझे या कैंसिल करवा दीजिए, नहीं होगा भैया, फिर कैंसिल नहीं होगा। अपर मूवमेंट के पश्चात आवंटित संस्थान में जो भी फिर आपको कॉलेज मिला ना, अपर मूवमेंट के बाद में आपने चाहा कि मुझे दूसरा कॉलेज मिले और मिल भी गया, तो फिर 7 जुलाई 2025 से 9 जुलाई 2025 तक आपको उस कॉलेज में जाना पड़ेगा। और फिर क्या रहेगा, संस्था द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर छात्राध्यापक के प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन स्थापित करने की तिथि ये कॉलेज का रहेगा 7 जुलाई से 9 जुलाई तक। और ये हो जाती है अपर मूवमेंट का प्रोसेस कंप्लीट, ठीक है। पहली काउंसलिंग जो हुई थी वो अलॉटमेंट जो सूची आई थी कंप्लीट हो गई। फिर आएगी सेकंड सूची, सेकंड अलॉटमेंट सूची आएगी, वो कब आएगी, 13 जुलाई 2025। वापस आपको 3000 रुपये जमा करवाने की जरूरत नहीं है। पहले जो सूची में अलॉटमेंट में जिनका नंबर आ गया है वो जो बच्चे एडमिशन ले लिया है बहुत अच्छी बात है। इनको नहीं मिल पाया किसी कारण वजह से, किनारों पर रह गए हैं, तो फिर दूसरी लिस्ट आएगी और इस दूसरी लिस्ट में आपको वापस 13,555 रुपये का जो चालान रहेगा वो जमा करवाना है 14 जुलाई 2025 से 18 जुलाई 2025 तक। और फिर स्वयं उपस्थित होना कॉलेज में कब होना है, 14 जुलाई 2025 से 19 जुलाई 2025 तक आपको कॉलेज में जाना है। और फिर उसके बाद आपकी जो संस्था द्वारा सत्यापन और प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापित करना, और ये कॉलेज का रहेगा। तीसरी लिस्ट जो आएगी, तीसरी जो लिस्ट आएगी वो कब आएगी, 22 जुलाई 2025 को तीसरी लिस्ट आती है, 22 जुलाई को। और तीसरी लिस्ट की जो आपको यहाँ पे ऑनलाइन चालान जमा करवाना रहेगा 13,555 का 22 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई को।
और कॉलेज में जाना रहेगा 22 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक। फिर सत्यापन का रहेगा, सत्यापन रहेगा ये कॉलेज वाले करेंगे 22 जुलाई से 26 वाले, और लॉगिन प्रोविजनल स्लिप प्राप्त कर रहे हैं 22 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक। ओके, और अभ्यर्थी को शुल्क रिफंड करना, यदि आपने 3000 रुपये का चालान जमा करवा दिया, काउंसलिंग के लिए भाग ले लिया, आपने भाग लिया, कॉलेज भरा, कॉलेज मिल गया, बट आपने चाहा कि नहीं साहब मुझे तो BSTC नहीं करनी है, तो कुछ रुपए काट लिए जाएंगे, कुछ रुपए काट करके वापस दे दिया जाएगा। और भगवान न करे ऐसा सबका नंबर आ जाए और किसी का नंबर नहीं आया तो फिर क्या है कि इसमें से कुछ पैसे काट देंगे, शायद मेरे हिसाब से 100 रुपये या 50 रुपये काटेंगे, और बाकी के पैसे आपके वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। वो कब किए जाएंगे? कॉलेज मिल गया और फिर नहीं जा रहे तब तो 500 रुपये के समथिंग काटेंगे, बट कॉलेज नहीं मिला तो 50 या 100 रुपये काटेंगे, बाकी के पैसे आपको वापस कर देंगे। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के 45 कार्य दिवस की अवधि में आपका पैसा वापस आ जाएगा। यदि आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, जो कॉलेज मिला, जो कॉलेज नहीं ज्वाइन किया या नंबर नहीं आता तो बाकी के पैसे वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से प्रश्नों में बदलाव किया गया है। तो यहाँ पे बात करें जो पहली शिफ्ट है, पहली शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर रीजनिंग का एक प्रश्न बदला गया है, एक प्रश्न रीजनिंग का जिसमें ऑप्शन चेंज किया है एक प्रश्न, और जीके में एक प्रश्न में बोनस दिया गया है, बोनस दिया जाता है, और एक संस्कृत में बोनस दिया जाता है, संस्कृत सब्जेक्ट में एक बोनस दिया जाता है। एक रीजनिंग का ऑप्शन चेंज किया जाता है, जीके और संस्कृत में एक एक प्रश्न का बोनस दिया गया है। कौन कौन से प्रश्न है वो भी हम देखेंगे। सेकंड शिफ्ट में बात करें, सेकंड शिफ्ट में तो रीजनिंग में 2 प्रश्नों के ऑप्शन चेंज किए जाते हैं, विकल्प चेंज किए गए, विकल्प बदले, और टीचिंग एप्टीट्यूड के शिक्षण अभिरुचि की बात करें तो शिक्षण अभिरुचि में 4 प्रश्न के विकल्प बदले गए हैं, और 2 प्रश्न हिंदी में बोनस दिए गए हैं। बोनस देखो, बोनस में जो है वो सभी को नंबर मिलेंगे, सभी को, आपने जो भी भरा है, कुछ भी भरा है, सबको नंबर मिलेगा। तो आपको 2 नंबर का हिंदी में बोनस है। ओके, तो अब कौन कौन से प्रश्न हैं वो देख लेते हैं कि ये प्रश्न आपके जो प्रश्नों का उत्तर बदले हैं और इनको डिलीट किया गया है। हाँ, तो देखो पहली शिफ्ट में रीजनिंग का प्रश्न है, मेरे पास सी सीरीज का पेपर है, और सी सीरीज में क्वेश्चन नंबर है 28। 28वां नंबर का जो प्रश्न है कौन सा है? 28वां, ये रहा है 28वां, दिख रहा है पूरा। 28वां नंबर का जो प्रश्न है इसमें आपका आंसर चेंज किया जाता है। पहले इसका आंसर जो माना गया था 28वें प्रश्न का, पहले आंसर 9 माना गया था। ठीक है, इसका आंसर 9 माना है, अब कैसे माना था, लेकिन अब इसका आंसर क्या मान लिया है, अब इसका आंसर है 17। बाकी था ये तो वैसे क्यों माना था कि इंटू 3 करना था, इंटू 3 -3 कर रहे थे, इंटू 3 -3 इंटू 3 -3 वाला चल रहा था, इंटू 2 -3। हाँ, 17 यहाँ पर है, और
एक जीके में जो बोनस दिया गया है, कौन से वाले प्रश्न में जीके में बोनस दिया है? तो जीके का प्रश्न था आपका, जीके में 84 नंबर का प्रश्न है। ये निम्न में से कौन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर था? तो इसका पहले जो आंसर माना था वो फिक्की, FICCI फिक्की इसका आंसर माना गया था, लेकिन अब इसमें बोनस दे दिया जाता है। सभी बच्चों को मार्क्स मिलेंगे, ये बोनस है। 84वां नंबर का प्रश्न है। और एक संस्कृत का है जिसमें बोनस दिया गया था, संस्कृत का हो जाएगा 186वां नंबर का प्रश्न है। देखते हैं, देखिए 186 इसमें है भी सही या नहीं है संस्कृत वाला। तो इसमें संस्कृत का नहीं आया है, क्या दिखते? तो एक संस्कृत में इसमें बोनस दिया, संस्कृत इसमें। हाँ, तो ये तो हो गया फर्स्ट शिफ्ट की बात। सेकंड शिफ्ट में जो है, सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से का आंसर बदला है? तो सेकंड शिफ्ट का मेरे पास बी सीरीज का पेपर है, सीरीज बी है, इसमें देखो, देखिए कौन कौन से आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका बी सीरीज में 25वां नंबर का प्रश्न है। हाँ, तो पहले जो आंसर माना गया था, पहले आंसर इसका क्या माना था? पहले डी माना था, इसका आंसर डी माना जा रहा था, लेकिन अब सही आंसर क्या माना है? ये इसका सही आंसर, पहला ऑप्शन सही किया जाता है। और एक है इसी में 42वां नंबर का प्रश्न, 42वां नंबर का प्रश्न जो था दिशा दूरी का था, रोहन पश्चिम की ओर जा रहा था, फिर वह बाईं ओर मुड़ा, फिर घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूम गया, अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो इसका जो प्राइमरी आंसर की थी उसमें दक्षिण ऑप्शन सही किया जा रहा था, और इसको करेक्शन करके अब सही आंसर क्या मान लिया गया है? सही मान लिया है पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा इसका आंसर मान लिया जाता है। और फिर शिक्षण अभिरुचि में बात करते हैं। शिक्षण अभिरुचि में प्रश्न नंबर की बात करें तो कौन से नंबर का प्रश्न है? तो शिक्षण अभिरुचि में क्वेश्चन है 116, 116 नंबर का जो प्रश्न है, देखते हैं 116। मंदबुद्धि बालकों हेतु शिक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गलत है? कौन सा उद्देश्य इसका गलत है? तो पहले इसका जो आंसर माना गया था, पहले इसका आंसर क्या माना गया था कि सी वाला माना था, मंदबुद्धि बालकों का सामान्य बालकों के स्तर तक विकास करना था, यह आंसर माना गया था। और अब करेक्शन करके सही कौन सा माना जा रहा है कि मंदबुद्धि बालकों की जन्मजात क्षमताओं का विकास करना, ये आपका सही ऑप्शन किया गया है। और नेक्स्ट देखे और कौन सा है, तो 131वां नंबर का जो प्रश्न है, 131वां नंबर का प्रश्न है, शिक्षक के रूप में यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने तो कहा जाए तो आप क्या करोगे?
पहले इसका आंसर माना था शहर से तैयार हो जाएंगे, तुरंत ही तैयार हो जाएंगे, लेकिन अब इसका सही आंसर है कि कुछ देर का समय मांगेंगे। डी ऑप्शन इसका सही है कि आपको इसे भाषण देने के लिए कह दिया गया गंभीर विषय पर, तो आप थोड़ा सा टाइम लोगे कि 2 मिनट मुझे इस बारे में पता तो करने दो, सोचने तो दो, कुछ तैयार तो कर लूं मैं, तो कुछ देर का समय मांगेंगे। डी ऑप्शन इसका सही किया गया है। फिर उसके बाद 140 प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। अधिगम में प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है, पहले स्किनर मान लिया जाता है, इसमें करेक्शन करके सही आंसर कौन सा माना है, थॉर्नडाइक इसका है। न जाने क्यों स्किनर पर गए थे, प्रयास और त्रुटि तो इतना फेमस आदमी थॉर्नडाइक साहब। 142 औपचारिक सामाजिकरण कहाँ होता है। पहले इसमें माना जाता है दोस्तों से, और अब डी आंसर माना जाता है। पहले माना था कि दोस्तों से होता औपचारिक सामाजिकरण, यहां से शुरू होता है। औपचारिक है, औपचारिक में शब्द आ रहा है, इसलिए इसमें क्या सही माना जाता है, स्कूल और कॉलेज से माना जाता है। औपचारिक सामाजिकरण स्कूल और कॉलेज से, तो ये हो जाता है शिक्षण अभिरुचि के। और अब बात करते हैं हमें हिंदी में। हिंदी में कौन कौन से प्रश्नों में बोनस दिया गया है, तो बोनस दिया जाता है जी क्वेश्चन नंबर 174। रामायण में कौन सा प्रत्यय है। रामायण में कौन सा प्रत्यय है। पहले तो इसका आंसर जो माना गया था, बी ऑप्शन माना था आयन, लेकिन अब इसको बोनस में घोषित किया जाता है। सभी बच्चों को 3 नंबर मिलेंगे, इसके सब बच्चों को मिलेंगे 3 नंबर। ले जाओ 191, और एक प्रश्न रहता है 191। 191 है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाला बताना था, जिसमें पहले सी माना था प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया, प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया, इसको शुद्ध मान रहे थे, बट प्राण निकल गया, प्राण निकल गए, तो इसको भी क्या है, बोनस घोषित कर दिया जाता। इसमें भी आपके 3 नंबर सबको मिलने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से 2 रीजनिंग में, सेकंड शिफ्ट में 2 रीजनिंग के आंसर बदले गए हैं, 2 क्वेश्चनों के रीजनिंग में आंसर बदले हैं, और 4 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि में आंसर बदले गए हैं, और हिंदी में 2 प्रश्नों में बोनस दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको राधे राधे, जय हिंद। और महत्वपूर्ण सूचना आपको इस चैनल के माध्यम से मैं देता रहूंगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।